मेरा गैंग? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन है। तुम्हें नहीं पता कैसा लगता है। ये पूरी तरह असहनीय है। ये कला है जो तुम देख नहीं सकते। सिर, हाथ, पैर सब घिरे रहते हैं। गधा और गधा। किसी को तो अपने सर पर बिठाओ। तुम्हें लगता है कि अंदर सांस लेने की भी जगह है। ये एक चीज है मैं जो सहन नहीं कर सकता। तू हवा छोड़ेगा, है ना? मैं भी। मेरा सपना है कि मेरी मौत एक बड़े से रेशम की लकड़ी के बिस्तर में कई खूबसूरत लड़कियों के साथ हो। ऐसे अकेले सड़के नहीं, जहाँ आखिर में तुम मेरे साथ खड़े रहो। डालो डालो डालो। हाँ, वो तो बॉश एंड बैंक है। नहीं, लास्ट टाइम मैंने आखिरी बार किया था। तुमने वादा किया था। 40%। बिल्कुल नहीं। 50%। नहीं। तो 60% फाइनल। सर, आपकी मदद कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। सर, हाँ, क्या बात है? हाँ, अरे बोलो ना। क्या मैं सुंदर हूँ? अरे बहुत सुंदर। क्या मेरी आंखें खूबसूरत हैं? हाँ बिल्कुल। मुझे देखो। सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। वो है, वो वही है। पकड़ो उसे। रुको, उसे पकड़ो। भागो मत, भागो मत। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। भागना नहीं, पकड़ो उसे। भागो मत। रुक जाओ। भागो मत। भाग क्यों रही तू? रुको, रोक। पकड़ो उसे। छोड़ूंगा नहीं। भागो मत, भागो मत। कोई रोको उसे। पकड़ो। रोको। अरे उधर से जाओ, उधर से। हाँ। बच्चे, देखकर विश्वास करना बहुत बड़ा झूठ है। पैसे, पता है कभी कभी तुम्हारी जो ये आंखें हैं ये धोखा दे सकती हैं। चलो आंखें बंद करो। हाँ? आंखें बंद करो।
की कोशिश कीजिए। ये सारी की सारी चीजें कल भी यहीं पर थी। हम यहाँ हर रात छानबीन करने आते हैं। देखिए, ताला भी वैसा का वैसा ही है। ये सब चीजें कैसे गायब हो सकती हैं? इन दिनों कोई संदिग्ध व्यक्ति आया था क्या? नहीं तो हमारे बैंक के दरवाजे पर हर दिन नया गार्ड पहरा देने आता है भाई। कोई पंछी भी यहाँ नहीं आ सकता। कितनी चाबियां हैं तुम्हारे पास? एक ही चाबी है, वो मैं दिन भर अपने पास रखता हूँ। तुम्हें लगता है कि ये चोर खिड़की से आया होगा? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 20 सेंटीमीटर की ही जगह है। मुझे लगता है कि यहाँ से बच्चा भी नहीं जा सकता। हाँ, क्या फिर कोई भूत आया था? लॉर्ड मैजिस्ट्रेट, मेरे ख्याल से यह वारदातें एक ही गैंग ने किया है। महिला जुआनमो जो कि भ्रम तकनीक में माहिर हैं। ये तकनीक कमजोर दिल वाले लोगों के लिए बहुत सुनिए ना, क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकते हैं? अरे आ जाओ, मुझे बहुत प्यास लगी ले है। जाओ। चित्रित चेहरे वाला जीजुई मोंग था। वो यिन और एंग की कला में निपुण है और वो भ्रम से घोटाला करने में माहिर है। रुक जाओ, रुको वहाँ पे। अब बच के कहाँ जाएगा? हाँ? अब भाग के दिखा। जोकर ली हुआ हड्डी सिकोड़ने की तकनीक में कुछ ज्यादा ही माहिर है। वो अपने पूरे शरीर को सिकोड़ सकता है। मार्शल आर्ट्स में उसे जेलीफिश कहा जाता है। जहाँ तक मुझे पता है उसे सरकार द्वारा कई बार गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अंत में। क्या वो बाओशान बैंक के चोरी का अपराधी है? बताओ, क्या लगता है तुम्हें? होना तो चाहिए। वो वेंग मुयू होना चाहिए जिसने ये सारी योजना बनाई। एक कथा के अनुसार वो वेंग एंग मिंग का वंशज है। वो बहुत ही होशियार है। वो खुद को परीक्षक बताता है। परीक्षक एक दिव्य जानवर है जो हजारों मील दूर की आवाज सुन सकता है और दुनिया में क्या हो रहा है ये पता लगा सकता है। क्या अहंकारी उपनाम है? और उस आखिरी इंसान का क्या? आखिरी इंसान पूरी भूमिका में ज़ूकी है। वैसे भी आदमी बहुत रहस्यमय है। मार्शल आर्ट्स के लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब से गैंग कुछ सालों पहले बिखर गया है तभी से वो गायब है। और मुझे लगता है कि उनके पुनः उभरने के बाद वो कुछ ना कुछ जरूर सोच रहे होंगे। लगता है डिटेक्टिव यांग लियान को अपना साथी मिल गया है। आप चिंता मत करिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कितनी बेकार जगह है ये। गुप्त मुलाकातों के लिए सही जगह है। मैं तो बहुत दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। बड़े भाई, सभी लोग आ गए। सोमो, पिछले 2 सालों में तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। पर यही तो बात हुई थी। अरे अरे, देखो, माफ कर दो, गलती मेरी ही है। तो इस बार हमारा आखिरी काम होगा। छोटा या बड़ा? बहुत ही बड़ा। क्लाउड पवेलियन शहर का सबसे बड़ा वेश्यालय। ये ऐसा वैशाल्य नहीं है जहाँ बड़े लोग इकट्ठा होते हैं और मौज मस्ती करते होंगे। हाँ, क्या बात है वांग मियू? इस बार तो तुमने बहुत अच्छी जगह चुनी है। चोरी छुपे क्या करना चाहते हो? मुझे जेड चुराना है। जेड? ड्रैगन ब्लड जेड, कभी सुना है उसके बारे में? ड्रैगन के खून का जेड शहर से भी कीमती है। मुझे लगा था ये लोगों द्वारा गढ़ा गया है। सोचा ही नहीं था कि ये सच होगा। पर मोयू, ये तो जू शिजिंग का एरिया है। जू शिजिंग? हाँ, तुमने बताया नहीं इसका उससे संबंध है। उसे संभालना बहुत मुश्किल है। शीजिंग के आदमी क्लाउड पवेलियन की रखवाली हर वक्त करते हैं। कहते हैं कि ये आदमी राजा के 26 शाही गार्ड्स के बराबर ही हैं। क्लाउड पवेलियन से कुछ भी कोई जिंदा नहीं ले जा सकता है।
क्या तुमने सुना नहीं है? ये हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। और सबसे बड़ी बात, कुछ बड़े लोगों और शीजिंग को छोड़कर वहां से कोई भी नहीं निकल सकता है। सबकी तलाशी होती है आते और जाते वक्त। तो वो जेड कहाँ रखा है? हाँ, मुझे नहीं पता। किसे पता है? जू शीजिंग, मुझे डर है कि उसे ही पता है। कब से पता है उसे? 10 दिन। ओह ठीक है, इसका मतलब हमें पहले क्लाउड पेविलियन में प्रवेश करना है जो कि नामुमकिन है, और जेड ढूंढना है जो कि मिलना नामुमकिन है। उसके बाद जू शीजिंग से पूछना है जो कि वो भी हमें ये नहीं बताएगा कि वो कहाँ है। फिर उन सैनिकों से बचकर जाना होगा जो हम नहीं जा सकते, और जेड को प्राप्त करना है जो कि प्राप्त नहीं कर सकते, और सैनिकों को तलाशी भी नहीं देनी है, और फिर हमें बाहर निकलना है ना? बहुत अच्छे, क्या बात है, ये बहुत अच्छी हाँ तो बोलो, सब लोग, करना है या नहीं करना? वाह वाह वाह, क्या कर्तव्य है, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही कमाल का कर्तव्य अरे करता क्या है। बात कर रहे हो? अरे ये वाह, बताओ ये कितने का है? अरे वाह, बच्चों को लेके आऊंगा, ये तो बहुत बच्चों को पसंद आएगा, सभी सब देखेंगे तो। बड़े भाई, नहीं, मैं- सबसे पहले रुकने की जगह ढूंढनी होगी। होटल बस आ गई है। अरे चोर! बाज का शिकार मुर्गी करे शोभा नहीं देता। चलो। अरे आ जाइए, ये बहुत ताजा है। चोर, और कितना भागोगे? मेरा जेड पेंडेंट वापस करो। लॉर्ड ज़ैंग, परीक्षक, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगे। लॉर्ड ज़ैंग, आपके एंट्री का स्टाइल तो हमेशा कमाल होता है। ये कौन है? ये काम हम लॉर्ड सेंसर के लिए ही कर रहे हैं, जानते नहीं क्या? लॉर्ड सेंसर, उन्होंने ही हमें चोरी करने के लिए भेजा है। हाँ? ड्रैगन के खून का जेड पूर्व राजवंश का खजाना है। मुझे नहीं पता था कि ये शीजिंग के हाथों में गिर गया है। जब सम्राट को इसके बारे में पता चला कि वो फिरंगियों को बेचने वाला है, तो उन्होंने जेड को वापस लाने का काम मुझे दिया। अगर सम्राट ये चाहते हैं तो किसी को उनके पास भेज दो। शीजिंग एक आदमी है जो कि प्रिंस डून का बहुत ही करीबी है। सम्राट इस मामले की वजह से प्रिंस डून से कोई झगड़ा पैदा नहीं करना चाहते। मुझे सम्राट के आदेश के अनुसार छुपकर ही काम करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा काम है और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं सच बोलूं तो ये काम मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल असहाय हूँ। मैं यहाँ आप लोगों से सिर्फ मदद ही मांग सकता हूँ, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, काम होने के बाद आप लोगों को इनाम भी दिया जाएगा। सीधे सीधे बताइए, कितना मिलेगा? चांदी के 500 सिक्के। सॉरी लॉर्ड ज़ैंग, आप हमें यहाँ पर सिर्फ इतना कहने के लिए तो नहीं लाए हैं ना? परीक्षक, तुम मुझे अच्छी तरह से पहचानते हो, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि शीजिंग ने पहले से ही लेन देन की हो।
जानता था अच्छी खबर नहीं होगी। कितने दिन हैं? 3 दिन। क्या 3 दिन? तो कीमत ज्यादा लगेगी। ये सर ये फूल देखिए, ले लो। ये कपड़ा। हाँ सर ले सुंदर जाइए। सुंदर ये तो सही फूल ले सर। लो। अरे सर ये चादर देख लो सर। अरे देखो, सर, मिस्टर राव शीजिंग का आदमी है। शीजिंग बहुत ही कमीना और चालाक है। देख तो लीजिए कौन सी उस तक पहुंचने के लिए हमें मिस्टर आओ का सहारा लेना होगा। इधर देखिए। उसे हर रात को दारू पीकर बड़बड़ करने की आदत है। अच्छी बात यह है कि वो दूसरी पार्टी को पहचानता नहीं है। समझ रही हो ना? ली बाबा शंदोंग का निवासी है। उसने कपास बेचकर अपना भाग्य बदल दिया। जब उसने बाहर काम किया तब उसने कई लोगों से दोस्ती की। तुम्हें ये गंदा नाम किसने दिया? बताओ, बता रहे हो या नहीं? बताओ ना, बताओ मुझे, जल्दी बताओ मुझे। अरे माफ करना मुझे। पिछले 2 सालों से वो कई फ्रैंकिश लोगों से परिचित हुआ। वो चीनी मिट्टी के बारे में चर्चा करेगा। जाओ। मिस्टर एओ, मिलकर अच्छा लगा। आपने खाना शुरू कर दिया? तो क्या आप ही मिस्टर ली हैं क्या? हाँ चलिए खाइए। इसका स्वाद तो उस खाने से बहुत ही अच्छा है जो मैंने कमिश्नर के घर पर खाया था। आज दोपहर में कमिश्नर ने मुझे घर पे लंच के लिए बुलाया था। खाने के बाद वो मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। मैंने कुछ देर तक जुआ खेला और कुछ पैसे भी जीते। मुझे देर हो गई, इसीलिए मैं 3 कप शराब पीऊंगा। मिस्टर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दंड के रूप में आप इस शराब को नहीं पी सकते। क्यों नहीं? यही तो नियम है। कारोबार में सबसे अहम होती है विश्वसनीयता। समझे? इसे भूलना नहीं चाहिए। मैं दंड दूंगा। तो अब दूसरा कप। ओह मिस्टर एओ, खा के तो मजा आ गया। मुझे जानकर अच्छा लगा कि चलिए आपको मैं खाना लड़की पसंद से आया। मिलवाता हूँ अब आपको। क्या? हाँ? ओह, चिंता मत करिए, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए आप। भाई जियांग, मिस्टर एओ, मैं आपको मालिक से मिलवाता हूँ। चलिए भाई। अरे चलिए ना, अंदर चलिए, चलिए जल्दी। भाई जियांग, मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ मिलेंगे मुझे। भाई ली, काफी दिनों से दिखे नहीं। वो तो है। अच्छा 1 मिनट, मिलिए मिस्टर एओ से। मैं राजधानी इनके साथ चीनी मिट्टी का कारोबार करने आया हूँ। और ये मेरा बड़ा भाई है जियांग, मालिक हमारा, बिग बॉस। इनके पास मुझसे बहुत ज्यादा पैसा है, सच कह रहा हूँ मैं। फ्रैंकिश लोगों के साथ मेरा कारोबार इन्हीं की वजह से तो चलता है। बस भाई ली, बस भी करो। अरे भाई, आप लोग बैठिए ना, 1 कप चाय लीजिए। चलिए बैठिए। चाय दो। बड़े भाई, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मुझे भी मौका दीजिए ना। पोर्सेलेन के बिजनेस में अब पैसे नहीं आ रहे हैं क्या? वैसे इन दिनों ज्यादा पैसे किसे अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल। हाँ, हाँ बड़े भैया, कुल कितनी चांदी आई है? 300 टेल्स। हाँ, कितने दिनों में? 3 दिनों में। हाँ फिर ठीक है। 3 दिनों में 300 चांदी की टेल्स। भाई जियांग, ये किस तरह का कारोबार है? भाई ली, अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरे साथ काम करो। मैं इन 300 मोहरों का इस्तेमाल कल और पैसे कमाने के लिए करूंगा। हाँ, कैसा रहे अगर मिस्टर राव भी हमारे साथ काम करें? आप दोनों को 50 मोहरे देता हूँ और मैं ब्याज भी नहीं लूंगा आपसे। अब घर वालों से कैसा ब्याज लेना? मान लीजिए तोहफा है मेरी तरफ से। मेरे पास हारने को कुछ नहीं, और सब ठीक रहा तो कमाई में मुझे आपकी दोस्ती मिलेगी। सच में भाई जियांग, आपका दिल बहुत ही बड़ा है। ये बात माननी पड़ेगी कि आप कितने उदार हैं। तो चलिए डील पक्की हो गई। वैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप भाई ली के दोस्त हैं, तो आपको बाहर वाला क्यों समझना?
मिस्टर राव, एक सवाल पूछूं आपसे। जानते हैं इतने बड़े शहर में पैसा देने वाले कितने लोग मौजूद हैं और वो कितना ब्याज लेते हैं? इस बारे में तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बताता हूं आपको। मेरे धंधे में पैसा बिल्कुल एक नदी के बहाव जैसा है। जब तक लोग पैसा लेते रहेंगे, नदी बहती रहेगी और बहती रहेगी। और मुझे क्या करना है? बस उस नदी में समय समय पर थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना है। अच्छा, आपकी बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। लीजिए, चाय पीजिए। लाइए। हाँ, लीजिए लीजिए। मिस्टर राव, प्लीज। भाई जियांग, आपको इनसे मिलकर अच्छा तो लगा ही होगा। बिल्कुल सही कहा। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई आज। मुझे भी खुशी हुई। हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। हाँ, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। शुक्रिया। भाई जियांग, अपना ख्याल रखना। हाँ? देखा आपने सच में, कितने इनसे कमाल मिलकर के मैं- आदमी है मेरे भाई। सच में ये बिग बॉस है। हाँ। सर, क्या हमें सरकार को बता देना चाहिए? उन्हें गिरफ्तार करना आसान है, उन्हें गुनाह करते पकड़ना महत्वपूर्ण रहेगा। लगता है मिस्टर राव हमारे जाल में फंस चुके हैं। 2 गोले। कोई इंसान कितना भी समझदार क्यों ना हो, जब उसे मुफ्त में इतने पैसे दिखते हैं ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसकी अकल पर हावी रहती है लालच। ये है मेरी चाल। क्या अब हमें जू शीजिंग से मिलना चाहिए? 8 अक्षर। अभी एक काम और करना है। मैं जीत गया। देखो, तुम लोगों का ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। कैसे खेलते हो तुम लोग यार। चलो चलो, पैसे निकालो। आज तो तुम ही जीत रहे हो, बेईमानी तो नहीं कर रहे। तुम्हारे जैसे खिलाड़ी के आगे कैसे बेईमानी कर सकता हूँ मैं। चलो चलो, पैसे निकालो। हाँ हाँ, चलो, ये रहे। मेरे सारे पैसे ये रहे। चलो 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 चलो। ये तो बहुत कम है। हाँ, मैंने इसमें से कुछ पैसे रख लिए हैं। मछली बड़ी हो तो जाल भी बड़ा फेंकना होता है। वेटर, आया। जल्दी आओ। भोजन का आनंद है। हाँ, ये देखो मैंने यहाँ रख दिया। हाँ? पांच चांदी। ये लो। 5 मोहर हैं। मेरी चाल 10 मोहरों की है। और ये लो 10 मोहरे। बंद। 10 मोहरे तो बहुत कम है। 20 मोहरे। जितनी बड़ी छलांग उतना बड़ा पतन। इस तरह खेलना सब बोरिंग है, तो सब कुछ। तुम्हारा दाव तो काफी बड़ा है। मेरा ये रहा। सब कुछ। देखता हूँ ये जीत तुम्हारी कैसे होगी। इतनी जल्दी क्या है मेरे भाई।
सुप्रीम। तुम्हारा नसीब काफी अच्छा है, तुमने आज सारे पैसे उड़ा दिए। हाँ। पैसे उठाओ। तुम भाग्यवान हो, थोड़ी देर और क्यों नहीं खेलते? हाँ, चलो मेरे साथ खेलो। काफी दिनों से दिखे नहीं लॉर्ड यांग। जेलीफिश लिहुआ ये क्यों नहीं है? कुछ दिन पहले बोशान बैंक में चोरी हुई थी। सारी संपत्ति रातों रात गायब हो गई थी। दुनिया के कुछ ही लोग ऐसा कर सकते हैं। जरूर ये परीक्षक और जेलीफिश ने मिलकर किया है। लॉर्ड यांग, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि बॉशाइन बैंक का कांड मुझसे जुड़ा हुआ है? लॉर्ड यांग, अगर आपके पास कोई सबूत होता तो मैं इस वक्त यहां नहीं, जेल में बैठा होता। मैं यहाँ केस सुलझाने नहीं आया हूँ। तुमसे केवल एक बात पूछनी है। ओपेरा गैंग को गायब हुए बहुत समय हो गया है, तो तुम अपनी जिंदगी को शांति से क्यों नहीं जीते? जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शांति का जीवन बहुत बोरिंग हो गया। लॉर्ड यांग, आप भी तो हमारे जैसे ही हैं। आप क्यों नहीं सब कुछ छोड़ के अपना जीवन शांति से जीते हैं? जब तक तुम पास में हो, मुझे शांति कहाँ मिलेगी? हम तो बस किसी तरह से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। आपको परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। तुम चोर बनकर मुझे परेशानी तो कर रहे हो। लॉर्ड यांग, आप साबित करके दिखाइए कि मैं चोर हूं। मुझे रंगे हाथों पकड़िए और फिर शान से मुझे चोर बुलाइए। तो इंतजार करो। आप लोगों ने जितने पैसे लगाए उसके हिसाब से आपकी कमाई, इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है। शुक्रिया। 100 चांदी की मोहर है। 100 चांदी की मोहर है। पैसा दोगुना हो गया। सही कहा। 4 बैंकों से निकाले हुए नोट हैं, नकली हुए तो बदल दूंगा। आप सच में बहुत ही उदार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरे लिए आसान है। वैसे मैं अभी किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। हाँ। भाई जियांग, बस 1 मिनट। मैं तो इस धंधे में और भी पैसे लगाना चाहता हूँ। भाई ली, लालच अच्छी बात नहीं होती है। अरे, मैं आपको लालची लगता हूँ? ये तो लाभदायक धंधा है, सबको करना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? वैसे मैं तो कहूँगा कि अभी और पैसे मत लगाइए। पहली सलाह, कभी भी अपने दुश्मन को बेवकूफ मत समझना। शक करना तो इंसानी फितरत है। मछली काटे तो भागना समझदारी नहीं। मिस्टर जियांग, जोखिम तो हर कारोबार में होता है। मिस्टर राव, बिजनेस में तो हमेशा ही रिस्क होता है। मिस्टर जियांग, वैसे इस कारोबार में किस तरह का जोखिम है? आपको नहीं पूछना चाहिए। मेरे बिजनेस में बहुत पैसा है, लेकिन आपको सूट नहीं करेगा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं इस शहर में आया था बड़ा बिजनेस करने। बहुत बड़े लोगों के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। आप लोगों से फिर मिलूंगा। मेरी बात का बुरा मत मानिए। मिस्टर जियांग, क्या इस राजधानी में शिजिंग से बड़ा कोई मालिक है क्या? बताइए। बड़े भाई, मैंने उनके बारे में गहराई से जांच कर ली है। उनसे मुलाकात की जल्दी व्यवस्था करो। ठीक है बड़े भाई। वांग मुयू, तुमने धोखा क्यों दिया?
हमने निर्णय लिया था कि 80 टेल्स देंगे। बाकी का पैसा कहाँ से आया? बताओ कहाँ से आया? मुझे भूख लगी है। चिल्ला क्यों रही हो? सबको भूख लगी है। ली हुआ गया है ना स्प्रिंग केक्स लाने। मुझे वो नहीं खाना। मुझे पेट भर के खाना चाहिए। मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए। ये लो बचे हुए पैसे। हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे। कल हमें लात मार के निकाल देगा वो। कहाँ रुकेंगे? बताओ क्या खाएंगे? हम क्लाउड पवेलियन में रहेंगे। हाँ? अच्छी जगह रहो, बढ़िया खाना खाओ। डैंग बिलोंग के रिश्तेदारों में पत्र का जवाब देने वाले सबसे पहले आप ही थे। ये घर एकदम परफेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ईंटें भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हैं। ये पिलर बर्मा के सेपनवुड से बनी हुई हैं। आप चेक कर सकते हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये शहर की सबसे शांत जगह है। सच कहूं तो अगर डैंग बलांग को पैसे का उपयोग नहीं करना होता तो वो हमें इतना अच्छा घर कैसे दे पाता? आप मुझसे सहमत हैं ना? बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? मुझे तो ये घर बहुत पसंद है। इसकी कीमत क्या होगी? 150 मोहरे। 150 मोहरे? हाँ, ये मकान का बैनामा है, एक बार देख लीजिए। इस पर साफ साफ लिखा है 150 मोहरे। अगर आपको ये घर पसंद आया तो जल्दी फैसला लीजिए। अगर सच बात कहूं तो ये घर बिकना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभी तो कुछ और भी लोग आने वाले हैं देखने के लिए। मैं तुम्हें 200 मोहरे दूंगा। औरों को घर दिखाना बंद करो। क्या? सर आपकी वो पसंद वाकई में बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। और इस कागज का क्या करें? अब ये मायने ही नहीं रखता। मैं तुरंत जाकर दोबारा लिखवा लूंगा। ये लो। ओए, ये तुम्हारा है। चलो अब जल्दी करो। जी मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। ओए, कितना वक्त? बस 1 घंटा और लगेगा, मैं अभी आता हूँ। वो जल्द ही आएंगे। हम पहुंच गए। मिस्टर जू, आपके बारे में बहुत सुना है। मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। हाँ, ये घर हाँ, वो पिछले दिनों मैं खाली था और मैंने एक घर देखा, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने खरीद लिया इसे। ओह, वैसे भी मैं इस शहर में कुछ दिनों के लिए ही हूँ। यहाँ से जाने के बाद ये घर मैं आपके नाम कर दूं तो ठीक रहेगा ना? ये देखिए मकान के कागज। कुछ दिनों बाद ये घर आपका ही होगा। अरे मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? हाँ, 150 चांदी की मोहरें मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। कबूल नहीं किया तो इसे मैं बेइज्जती समझूंगा। ओह, बहुत अच्छा। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। आइए, आपका स्वागत है। हाँ, क्या आपका मतलब इस चीज से है? हाँ बिल्कुल, ये एक डबल कॉलम की चांदी की मोहर है। स्पेन में बनती है। अभी तक तो मिंग साम्राज्य में ये ज्यादा देखा नहीं गया। विदेशों के पास तो इसकी भरमार पड़ी हुई है। पिघलाने के बाद ये शुद्ध चांदी बन जाती है। मिस्टर जू, आप बताइए कि विदेशियों को आखिर चाहिए क्या? चीनी मिट्टी? तो आपका व्यवसाय चीनी मिट्टी के बर्तनों को उनके चांदी के डॉलर से बदलना है, जिसे पिघलाकर चांदी बनाया जाएगा और उसके बाद में उधारकर्ताओं को दिया जाएगा। ये चांदी का डॉलर 8 सिक्कों के बराबर है। उनके देश में इससे 4 किलो आलू खरीदे जा सकते हैं। दोनों देशों के बीच कीमत में अंतर के कारण मैं उन्हें सामान देकर उनकी बड़ी मांगे पूरी कर सकता हूँ। चीनी मिट्टी अब विदेशों में भी दुर्लभ नहीं है। हम जितनी भी चाहे चीनी मिट्टी बना लें, उससे कुछ नहीं होगा। वो तो आजकल कोई भी बना सकता है। उन्हें चाहिए कुछ बहुत कीमती। चांदी के डॉलर के बदले हमें कीमती चीजें देनी होंगी।
तो फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि आपको कीमती चीजें जुटाने का बहुत शौक है। मैं इसी बारे में तो आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं कितनी भी कीमत देने को तैयार हूँ, बस मुझे वो चीज पसंद आनी चाहिए। आइए। अरे मिस्टर जियांग, मैं चला जाऊंगा, आप मत आइए। हाँ मिस्टर जू, आपसे मिलकर मुझे तहे दिल से खुशी हुई है। मिस्टर जियांग, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। भैया भैया नौकर अभी तक मिला नहीं। क्या तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता? तुम्हें एक नौकर नहीं मिल रहा? इतने बड़े घर में मैं बिना नौकर के कैसे रहूं? हाँ मिस्टर जू, मुझे इसके लिए माफ करिएगा। जल्दबाजी में मैं अपने नौकरों के बिना ही यहाँ आ गया। सोचा था शहर में नौकर तो मिल ही जाएंगे, मुझे क्या पता था नौकर ढूंढना इतना बड़ा काम है। मिस्टर जियांग, आप चिंता मत करो। मेरे ख्याल से आपको क्लाउड पेविलियन में ही रहना चाहिए। क्या आप बेकार तकलीफ कर रहे हैं? आप बीजिंग आए हैं, आपकी तो खातिरदारी करनी चाहिए थी। वैसे भी आप बड़े आदमी हैं, कोई सेवा नहीं करेगा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ सच में। तब तो आपका बुलावा मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, फिर तो आज रात आप और मैं खूब ड्रिंक करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। और भाई आप भी आना। हाँ आऊंगा। तो फिर मैं चलता हूँ। जी फिर मिलेंगे, शुक्रिया। अभी समय क्या हुआ बताओ तो? 4 बज रहे हैं। हाँ चलो। सर 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 कहाँ गए सर? सर कहाँ है सर? हाँ हाँ, विजिटिंग कार्ड प्लीज। इनकी जांच कीजिए। अरे अरे क्या कर रहे हो? रुको। ए रुको, क्या कर रहे हो? मिस्टर जियांग और मिस्टर ली। मिस्टर राव, मिस्टर जू ने हमें बुलाया है, तो फिर आप हमारी जांच क्यों कर रहे हैं? अरे आपको शायद पता नहीं कि यहाँ पे आने वाले लोग बहुत ही प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। ये सब एक तरह से औपचारिकता है। नहीं, भले ही औपचारिकता हो, पर ये नहीं कर सकते। अरे कोई बात नहीं, अब जब हम यहाँ आ गए तो नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा हमें। आइए। आ जाओ चेक करो। इसके लिए माफ कर दीजिए हमें। ये जगह जो आप देख रहे हैं दूसरी सबसे अच्छी जगहों में से एक है और इससे बेहतर कुछ भी नहीं। और यहाँ की सभी लड़कियाँ शतरंज, सुलेख, चित्रकला, कविता और गीतों में पारंगत हैं। अनेक विद्वान अधिकारी यहाँ केवल कविता के लिए आते हैं। और यहाँ का जुआ घर भी बीजिंग में सबसे बड़ा है। मैंने ऐसा सुना है कि आप जुआ भी खेलते हैं। हाँ, मैं तो बस मजे के लिए करता हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ कुछ दिन रहने वाले हैं। आप सभी लोगों के लिए कमरे तैयार करवा दिए हैं मैंने। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मिस्टर आओ, आपका शुक्रिया। अरे शुक्रिया शुक्रिया। मिस्टर जियांग, एक बात और है, समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे कहूँ। अरे आपको हिचकिचाने की क्या जरूरत है? असल में ये बात चांदी की मोहरों की है। मैं फिर से निवेश करना चाहता हूँ। बस एक बार मेरी बात मान लीजिए। अच्छा तो ये बात है। जब आपने ये बात छेड़ ही दी है तो चलिए हम उसे दोबारा करते हैं। सच में? शुक्रिया आपका, आप बहुत ही उदार हैं। लीजिए। ध्यान से रखो। बस थोड़ी देर में नाव बस आती ही होगी। हाँ चलिए। चलिए।
मुयू, मैं अब और डर के नहीं जीना चाहती। मैं तुम्हारा पुल के पास इंतजार करूंगी। मुझे एक आम जिंदगी चाहिए। मिस्टर जियांग, क्या आज का खाना आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस्टर जू। आपने मुझे अपने घर खाने के लिए बुलाया, ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। अरे धन्यवाद मिस्टर जियांग, आपको जानना भी सम्मान की बात है। हाँ। जिन है, मिस्टर जियांग को वाइन दो। अरे मिस्टर जियांग, आप एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं नहीं। मिस्टर जियांग, तो इस बार आपको क्या चाहिए? वो जेड, वैसे सच कहूं तो मुझे कुछ भी चलेगा, बस वो चीज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अभी देर हो रही है, मैं आपको अच्छी वस्तु कल दिखाऊंगा। मिस्टर जियांग, मिस्टर जियांग। हाँ भाई जू। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? वो मैं बस आज थोड़ा थक गया हूँ इसलिए। तो थकान के लिए थोड़ी वाइन पियो। चलो। हाँ हाँ हाँ। मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। वोंग मुयू, क्या हुआ है आपको? जब कोई एक ही बात को बार बार बोले मतलब झूठ बोल रहा है। आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? और आपने इतनी जल्दी उसके सामने क्यों कह दिया कि आपको जेड चाहिए? उसकी बीवी को भी इतना घूर के देख रहे थे। मोयू का क्या? तुम यहाँ उसके लिए नहीं आए हो ना? मुझे तो पता नहीं वो यहाँ क्या कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? कौन? ठीक है, मैं बताता हूँ। जू शिशिंग की पत्नी, उसका नाम है जिने। हमारी टीम बनने से पहले वांग मुयू, तुम्हें पता है? मैं आपसे माफी चाहूंगी, गलत समझ लिया मैंने 2 साल से उसे नहीं देखा। सोचा नहीं था वो जू की पत्नी बन जाएगी। मेरी बात सुनो, हम ये योजना रद्द करते हैं। रद्द कर दें? हमारा साथ में आना आसान नहीं था। सब वैसा ही चलेगा। भाई, तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। जिने को पता है कि तुम कौन हो, पर वो जू शिजिंग की पत्नी है। क्या लगता है वो किसकी मदद करेगी? कह दिया ना, प्लान वैसा ही रहेगा। ठीक है, तुम बड़े हो ना, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अब समझ में आया आपने 2 साल तक क्यों नहीं ढूंढा मुझे। आपको तो कोई और पसंद आ गई थी। पहले की योजना पे ही काम करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। चलो देखते हैं। ठीक है, अब ज्यादा मत सोचो, मैं जा रही हूँ। मैं भी जरा अभी आता हूँ। क्लाउड पेविलियन बहुत बड़ा है, मैं तो यहाँ खो जाती हूँ। घास में सुई ढूंढने जैसा है। हाँ, खजाने को ढूंढने की बात मत करो। अगर हम चलते भी हैं, कोई ना कोई तो देख रहा होता है। ये तो मुयू पे निर्भर करता है। अच्छा, एक बात बताओ जरा,
जिन्हें और मुयू का रिश्ता कैसा था, मैं जानना चाहती हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा अगर तुम दोनों में झगड़ा हुआ तो। तुम तो डरपोक निकले। मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ। अरे मुझे भी ले चलो, मैं और पैसे जीतना चाहती हूँ। ये लो। जिन्हें लिवा, तुम्हारी जांच कैसी चल रही है? कैसी जांच? मैं जहां भी जाता हूँ कोई ना कोई दिख जाता है। गायब होने के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह, तुम सब वापस आ गए? हाँ, ये लो। मुझे पता था तुम जीतोगे। तो काम कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं। जीने के बारे में क्या? हाँ, वो अभी तो मेरे काबू में है। क्या सच में? क्योंकि कल हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक हमने ड्रैगन ब्लड जेड को देखा भी नहीं है। बीच में ही जिन्हें आ गई थी। अब पता नहीं क्या होगा। बताइए क्या करना है? मास्टर, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? क्या पिता के बारे में कुछ कहोगी? मेरे पिता बहुत बीमार हैं। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। क्या मैं चली जाऊं? तुम्हें जब लाया था तो मैंने क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? क्लाउड पेविलियन से बाहर मत जाना। तुम्हारा चेहरा देख के मैं तंग आ गया हूं, पर मेरे पास तुम्हारा पत्र है। तुम जो मन में आए वो नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। थक गया हूं मैं। जा सकती हो तुम। आज रात मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं। मिस्टर जियांग, ये चित्र सोंग डिनेस्टी के महान चित्रकार ज़ेंग सिक्सियाओ का है।
ये उनकी एक महान कृति है। इसे अच्छी तरह रखना इतना आसान नहीं है। ठीक है। मिस्टर जू, आप जो कह रहे हैं वो विदेशी कभी नहीं समझ सकते। मैं आपसे बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूं और आप मुझे ये सब दे रहे हैं। ये सब तो छोटे मोटे लोग भी रखते हैं। हाँ, मैंने तो सुना था कि आपने बहुत ही कीमती खजाने जुटा रखे हैं। मुझे अपना दोस्त कहते हैं और ये सब दे के बेवकूफ बना रहे हैं। जेंटलमैन, बड़े भाई गुस्सा मत करो। मिस्टर जू, वो मेरा भाई सीधे स्वभाव का है, आप गुस्सा मत कीजिए। पैसा बहुत है मेरे पास, लोग मरते हैं मेरे साथ काम करने के लिए। हाँ, यकीन नहीं होता कि इतने बड़े शहर में मुझे एक आदमी नहीं मिल रहा जिस पर मैं पैसा लगा सकूं। चलता हूं। अरे मिस्टर जियांग, रुकिए जरा। ये क्या है? भाई जियांग, सभी को ये बक्सा साधारण लगता है। दरअसल ये ठंडे लोहे से बना है। इसे मेरे चाबी के बिना कोई खोल भी नहीं सकता। आओ सब लोग। मिस्टर जू, इतनी कीमती चीज होते हुए भी आप मुझे इसे अब दिखा रहे हैं। चोर समझते हैं क्या मुझे? भाई जियांग, मजाक मत करो। वैसे भी मैंने इसे विदेशी को बेचने का वादा किया है। मिस्टर जियांग, मैंने आपको दिखाया है पर आपको बेच नहीं सकता। मिस्टर जू, आप खुद एक व्यापारी हैं और व्यापारी होने के नाते आप समझते हैं कि कोई भी चीज बेची जा सकती है। पैसे को कमाने के अलावा वादे का पक्का होना चाहिए। हाँ, क्या मैं सही हूँ? जी, बिल्कुल। मैंने विदेशियों को वादा किया है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। वो तो वादे की कीमत पर निर्भर करता है। विदेशियों ने इसकी जो भी कीमत लगाई हो उससे ज्यादा दूंगा मैं आपको। फिर ठीक है। 10,000 चांदी के टेल्स। अरे बाप रे। दरअसल मुझे ऐसे खजाने विदेशों में बेचने से नफरत है, लेकिन विदेशी इसकी कीमत चुका सकते हैं। कैसा रहेगा? अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसे 12,000 चांदी की टेल्स में बेच दूंगा। मैंने दाम नहीं बढ़ाया। हाँ। मैं वो 2,000 चांदी की टेल्स विदेशियों को नुकसान के तौर पे दूंगा। तो क्या सोच रहे हो इसके बारे में? मैं कल तक विदेशियों से बात नहीं करूंगा, तो आपके पास कल तक का सोचने का समय है। अगर आप 12,000 चांदी की टेल्स लाते हो तो ये खजाना तुम्हारा हो जाएगा। लेन देन का समय आने पर मैं विदेशियों से नहीं बच सकता। ठीक है, मैं जल्द ही सोचकर बताता हूँ। बिल्कुल। हाँ, कैसा चल रहा है? 4 घंटे हो गए, अभी तक कोई बाहर नहीं आया। मुझे करने दो। जिन्हे को बहलाओ। अगर वो वहां है तो तुम जू शिजिंग से नहीं जीत सकती हो। बेशक ये प्यारा काम तो वांग मुयू को ही करना होगा। जू शीजिंग ही है जो जानता है ड्रैगन ब्लड जेड कहाँ रखा है। लियो रुइन नदी के साउथ में एक लीडिंग सिंगर है। शिव शिशिंग ने एक लंबे समय से उसकी प्रशंसा की है। ये एक ही मौका है। बहन रुइन, मिस्टर जू बुला रहे हैं।
तो औरतें भी आसानी से सम्मोहित हो जाती हैं। क्योंकि मेरे सम्मोहन से तो इस दुनिया में कोई नहीं बच सकता। ये कब तक उठेगी? सुबह से पहले नहीं जागेगी। कैसी हूं मैं? अच्छी हूं ना? बहुत अच्छी। मैंने तुमसे कहा था यहाँ दोबारा मत आना। तुमने सच नहीं बताया। क्या तुम यही चाहते हो, या तुम ये देखना चाहते हो कि मैं प्यार करती हूं या नहीं? 4 साल हो गए। तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जानती तुम क्या चाहते हो, लेकिन एक बात बता दूं, कोई भी यहाँ से कुछ भी चुरा के जिंदा नहीं भाग सकता। क्या तुम्हें भी? मुझे भी। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। वांग मुयू, तुमने अपने व्यवसाय को छोड़ने के बजाय मुझे छोड़ दिया था। अब मैं जी शिजिंग की पत्नी हूँ और तुम कह रहे हो कि मुझे ले जाओगे। उस वक्त मेरे पीछे पुलिस लगी हुई थी। वापस आया तो देखा कि तुम जा चुकी हो। अगर मैं तुम्हें मिल जाती तो क्या तुम मुझे ले जाते? उस साल मेरे पिता बहुत बीमार थे। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितनी लाचार थी। तब जू शिजिंग ने मुझे खरीद लिया। इतने सालों बाद मैं तुम्हें भुला चुकी थी। अब तुम मेरे सामने क्यों आ गए? जिन्हे, मुझे माफ कर दो। भूल जाओ। अब क्या फायदा? पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या तुम अभी भी वही काम करते हो? मैं ये काम अपने लिए नहीं करता हूं। तुम तो मुझसे बेहतर जानती हो कि शिजिंग ने आम लोगों को कितनी तकलीफ दी, उनका कितना पैसा लूटा है। मैं शांत खड़ा देख नहीं सकता। शराब और खाना तो सोने की बक्सों में भी सड़ता है। क्या तुम खुश हो इन सोने की दीवारों में कैद होकर? मन की शांति से क्या होता है? तुम जू शिजिंग को नहीं जानते। वो अच्छा आदमी नहीं है। बहुत देर हो गई है। मैं उसके साथ ओपेरा देखने जा रही हूँ। मैं तुम्हें और जेड दोनों को लेकर जाऊंगा। आज रात ही ठीक 4 बजे। जुआन वो नाचने वाली का भेस बदलकर शीजिंग के पास जाएगी। देखते हैं तुम्हारी सम्मोहन शक्ति उस पर चलती है या नहीं। ध्यान रखना, थोड़ा संभल कर रहना। कोई बात नहीं, मैं इसमें माहिर हूँ। आपको सिर्फ जिन्हे पर नजर रखनी है। फिक्र मत करो। मैं जू शिजिंग को बहलाऊंगी, तुम उसकी पत्नी को बहलाना। वांग मुयू, अच्छी योजना है ना? मिस्टर जू और मैं शायद एक दूसरे से प्यार करने लग जाए। वो अमीर भी है, मैं उसकी पत्नी बन सकती हूँ ना?
तुम लियो रुइन नहीं हो। मिस्टर जू, बहन रुइन के सामने ये पियोनी पेविलियन की मुंह कैसी है? बहुत अच्छी। सब कुछ समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप बात करना चाहते हैं तो मुंह की जगह पर जाइए। मास्टर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो। आपके दिल में किसका ज्यादा महत्व है, मेरा या ब्लड जेड का? तुम्हें 50 चांदी के सिक्के देकर खरीदा है। ड्रैगन के खून के जेड की कीमत 10,000 चांदी के सिक्के हैं। आप तो एक व्यापारी हैं। आज मैं आपके साथ व्यापार करना चाहती हूँ। मैं एक ऐसा राज जानती हूँ जिसकी कीमत 10,000 है। उसके बदले में मैं आपसे सिर्फ 50 टेल्स चाहती हूँ। मिस्टर जू, मुझे लगा था आप नहीं आएंगे। श्वानमो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये भी आता है। मैंने सोचा। तो आपने सोचा कि मैं एक साधारण सी नौकरानी हूँ? बल्कि मैं तो एक बहुत ही बड़े घर की बेटी हूँ। मैंने चेस खेलना, लायर बजाना, कैलीग्राफी, कविता लिखना भी सीखा है और मुझे मिस्टर जियांग ने खरीद लिया। ये आपके लिए है। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि आप मेरे भाई जैसे हैं। तुम्हारी सांस पंखुड़ियों के जैसी है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अगर आप जवाब दें तो? मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मुझे बताइए वो चीज कहाँ रखी है? कौन सी चीज? ड्रैगन ब्लड जेड। जिन्हें ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। ओपेरा गैंग, तुम्हारी प्रतिष्ठा को जानना तुम्हें देखने जितना अच्छा नहीं है। मैं अंधा हो चुका था क्योंकि तुम जानना चाहती हो कि ड्रैगन के खून का जेड कहां पर रखा है। वो चीज इस कमरे में छुपा के रखी गई है। उसके बाहर कुछ लोगों का पहरा है। शीजिंग इतनी आसानी से सम्मोहित हो गया? अगर तुम मेरे साथ काम करोगी, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। मुझे मेरे दोस्तों को धोखा देने के लिए कह रहे हैं? अगर तुम्हें अपने दोस्तों से सच कहना है तो ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं। मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर सबूत है तो जाइए उन्हें पकड़िए। मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या तुम इस पिन को जानती हो? तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है। अगर उन्हें सही सलामत रखना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। शीजिंग जिस तरह का कमीना आदमी है, वो जरूर इतनी कीमती चीज को कहीं संभाल कर अलग जगह ही रखेगा। ये चीजों को और मुश्किल बना देगा। कल की ट्रांजैक्शन से पहले कोई भी अंदर या बाहर ना जा सके। अगर मैं अंडे की तरह मुड़ भी जाऊं तो भी मैं अंदर नहीं जा सकता। बाहर जो रक्षक खड़े हैं ना, वो 4 बजे बदल जाएंगे। तुम्हें यकीन है? मुझे जू शिजिंग ने बताया। बक्से की चाबी कहाँ है? उसके कमरे में रखी है। ज़ुआमो,
तुम्हें पहले चाबी तक पहुंचना होगा। ली हुआ बक्से को बिना चाबी के नहीं खुल पाएगा। हम तीनों गुप्त कमरे में पहले से मौजूद होंगे। 4 बजे मिलते हैं। हाँ ठीक है। चार बजे सब लोग रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। ओपेरा गैंग को पकड़ने से क्लाउड पेविलियन की प्रतिष्ठा को बहुत लाभ होगा। हम तुम्हारी मदद पर टिके हैं, वो मेरा कर्तव्य है। अरे ये बिजली कैसे चली गई? भाइयों जाओ, तुम लोग आराम करो, हम लोग लैंप जला देंगे। ठीक है, लेकिन चौकन्ने रहना। हाँ हाँ ठीक है। चिंता मत करो। ये नहीं खुल रहा है। जुआनमो क्यों नहीं आई? जुआनमो, चाबी कहाँ है? हाँ चाबी 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 दो। हम फिर से मिल गए। द ओपेरा गैंग, चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? जुआनमो, तुमने धोखा दिया हमें। तुम्हारे साथ ये ही होगा। क्या कर रहे हो? मोयो, जुआनमो, तुम नियम जानती हो। वांग मुयू, माफ कर दो मुझे। इस पेशे में आने से पहले ही तुम जानती थी कि गद्दारों को मार दिया जाता है। मोयू, बंदूक नीचे रखो। मोयो क्या कर रहे हो? मैंने कहा बंदूक नीचे रखो। परीक्षक, बंदूक नीचे रख दो। तुम अब हार गए हो। रख दो। मोयो, मोयो, मोयू, मोयू मोयो, मोयो, उठो मोयो, मोयो। कोई भी क्लाउड पेविलियन से कुछ भी चुरा के जिंदा नहीं भाग सकता। धन्यवाद लॉर्ड यंग, ये मेरा काम है। मैं प्रिंस ड्यून के आगे तुम्हारे बारे में बात रखूंगा। आपका धन्यवाद मिस्टर जू, आपने रात भर काम किया है। क्यों ना आप यहीं पर आराम करें? नहीं, मुझे अदालत में सब बात रखनी है। ठीक है, अलविदा। ठीक है जी, जाइए। तुम अपने पहले प्रेमी के बारे में बहुत निर्दयी हो, पर मुझे पसंद हो।
मुझे अब जेड देखने हैं। ओके ओके, लाओ। ये लो। इसे क्या हुआ? ये खुल क्यों नहीं रहा है? चिंता मत करो, थोड़ी देर रुको, मैं खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ। हाँ? अरे क्या हो गया इसके अंदर? खुल नहीं रहा है। हाँ, हे! जाओ जाओ। क्या? अरे मोयू, उठ जाओ, हम बाहर आ गए। उठो, अब ड्रामा बंद करो। इस गाड़ी में तो हालत खराब हो गई। जॉनमो, जॉनमो, उठो। जॉनमो, सुबह हो गई क्या? तुम सच में सो गई थी? नींद कोई आ डर रही नहीं है ना तुम्हें? जेड कहाँ है? वो सुरक्षित है। चलो चलो। पुराना ज़ूकी वैसे बहुत रहस्यमय आदमी है। मार्शल आर्ट्स में इसके बारे में कोई नहीं जानता, केवल इसके नाम के। बढ़िया एक्टिंग की तुमने भी। अरे जरा सोचो तो, जो शिशिंग अभी क्या कर रहा होगा? जिंदगी के बारे में सोच रहा होगा। धोखेबाज। मुझे बताइए ना, वो चीज कहाँ रखी हुई है? कौन सी चीज? ड्रैगन ब्लड जेड। दोपेरा गैंग, तुम्हारी प्रतिष्ठा जानना तुम्हें देखने जितना अच्छा नहीं, जबकि तुम्हें ड्रैगन के खून के जेड जानना है कि वो कहां पर है। मैं बताऊंगा। मिस ज़ुआनमो, ये सब तुम्हारे ऊपर है।
वो उस समय बहुत खूंखार दिख रहा था। पता है, मैं जन्म के बाद से अपनी माँ से कभी नहीं मिली। जरा ये तो बताइए, मेरी माँ कहाँ मिली? अरे छोड़ो मुझे, चोर! कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। तुम्हारा साथी कहाँ है? अभी वो अदालत गया है। आपके उस साथी की वजह से तो हमें रोज रोज इतनी एक्टिंग करनी पड़ती थी। थका दिया उसने हमें। जीजू है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा यांग लियान, आखिर तुमने गोलियां कब बदली थी? मैं जिन्हीं का आभारी हूँ मदद के लिए। मैं जेड और तुम्हें दोनों को यहां से ले जाऊंगा आज रात ठीक 4 बजे। क्या मुझ पर एक एहसान करोगी? शीजिंग को मेरे बारे में बता दो। मैं एक ऐसा राज जानती हूँ, उसकी कीमत 10,000 है। उसके बदले में मैं आपसे सिर्फ 50 टेल्स चाहती हूँ। परीक्षक, बंदूक नीचे रखो। तुम अब हार गए हो। नीचे रख दो। मोयो! 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 उठो मोयो! कोई भी क्लाउड पेविलियन से कुछ भी चुरा के जिंदा नहीं भाग सकता। बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुमने इसे चुरा लिया क्लाउड पवेलियन से, वो भी सिर्फ 3 दिन में। तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। शुक्रिया, तुम सभी का शुक्रिया। मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि मैं बता नहीं सकता। अब इस जेड को मैं अपने हाथों से सम्राट के सामने पेश करूंगा। लॉर्ड ज़ैंग, चलिए बिजनेस की बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम। देखो, ये देखो, देखा? 500 चांदी की मोहरें, और वो भी ब्याज मुक्त। तो कुल मिलाकर 600 चांदी की मोहरें, जैसा कि हमने वादा किया था, और मैंने इसे पूरा किया। ये चमचमाती चांदी कितनी कीमती, कितनी लुभावनी लगती है ना। लोग पूरी जिंदगी इसके पीछे भागते रहते हैं, घर परिवार छोड़कर। हमने अपना मन बदल लिया है। हमें अब ये चांदी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्या? अगर तुम्हें ये चांदी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? लॉर्ड सेंसर, आप तो जानते हैं कि हेनान प्रांत में इस बार कितना बुरा सूखा पड़ा है। हाँ, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने गोदाम खोल दें और गरीबों को अनाज बांटें। हाँ? क्या? ये निर्णय लेने के लिए मैं बिल्कुल भी सही आदमी नहीं हूँ, समझो तुम। जो निर्णय ले सकता है उससे बात कीजिए। अरे लॉर्ड ज़ैंग, अगर आप इस बारे में फैसला नहीं कर सकते तो हमें फिर हार मानते हुए राजा के पास ही जाना होगा। क्या कहा? लगता है तुम मेरी जान लेकर ही मानोगे। अरे सब कुछ तो ठीक है, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये काम करना मेरे बस की बात नहीं है। लॉर्ड ज़ैंग, आपने कहा आप चोरी नहीं कर सकते, इसलिए वो जेड हम चुरा कर लेकर आए, वो जो अभी आपके पास पड़ा हुआ है। हाँ? इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस उसे अपना फैसला पक्का करना होता है। नहीं, मैं नहीं।
मेरी बात सुनो तुम, ये सारी चांदी की मोहरें चुपचाप यहाँ से लेकर निकल जाओ। मेरी बात समझे ना तुम? जो मैं नहीं कर सकता वो मैं सच में नहीं कर सकता। अरे मैं सच में ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं किताब लिखूंगा कि कैसे लॉर्ड जैंग ने ओपरा गैंग के साथ मिलकर इतना बड़ा कांड किया। ये किताबें मैं 9 भाग में छापूंगा और बीजिंग के अच्छे राइटर्स को पैसे दूंगा इसे लिखने के लिए। वो लोग मिलकर दिन रात आपकी कहानी लिखते रहेंगे। कितना मजा आएगा लोगों को इतनी रोमांचक कहानी पढ़कर, है ना? अरे रे 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 रे। हाँ, और वैसे देखा जाए तो इसमें तो राजा का भी हाथ हुआ। सही सोच रहा हूँ ना मैं? हाँ? और अगर ये खबर राजकुमार दून के कानों में पहुंच गई तब तो उनके आपसी रिश्तों में काफी दरार आ जाएगी। क्यों? तुम मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने इस सब में मुझे फंसाने के लिए शुरुआत से साजिश रची थी। मुझे अभी समझ में आया कि तुम लोगों को ये पैसे कभी चाहिए ही नहीं थे। बोलो। तुम कीमत बढ़ा रहे हो, तुम कीमत बढ़ा रहे हो। मैं आपको एक दिन देता हूँ, अगर आपने गोदामों के राशन नहीं बंटवाए तो अपनी कहानी लोगों तक पहुंचने से नहीं रोक पाएंगे। अरे सुनो, अरे मेरे छोटे पूर्वज, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें जिन्हे के पास दोबारा जाने से रोक रही हूँ। मैं पहले भी तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैंने कई सालों से उससे बात तक नहीं की है। पागल कहीं की। ये किसको पता? अरे इन लोगों से पूछो, आप जिन्हे को कैसे देख रहे थे और मुझे कैसे देखते हो। ओफो, अब तुम मुझे शर्मिंदा करना बंद भी करोगी? नहीं करूंगी। अच्छा, अगर मैंने आपको धोखा दिया होता तो आप सच में मर जाते ना? नहीं मारूंगा। नहीं से क्या मतलब है आपका? आप मुझे नहीं मारते क्या? दोनों। अच्छा, तो ठीक है, अगली बार मैं धोखा दे दूंगी। बस भी करो, पगली कहीं। मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। चलो। ये दोनों ही ना। जिन्हें घर पर है क्या? शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी मदद के बिना हमारा प्लान कभी कामयाब नहीं होता। जिन्हें तुम हमारे साथ चलो। नहीं, रहने दो। मैं यहाँ पर रहकर ही पिताजी का ध्यान रखूंगी। तुम्हारा जीवन मुझे शोभा नहीं देता। और वैसे भी तुम्हारे पास तो पहले से ही वो है। वो तो हम बस। रहने दो, कई साल बीत चुके हैं। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तो उसे अच्छे से रखना। जानता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। मुयू, अब तुम कहाँ जाओगे? फॉरबिडन सिटी।